राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे उस परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम बात करेंगे आत्मा की आवाज और परमात्मा की आवाज। इन दोनों में क्या फर्क होता है? एक होती है आत्मा की आवाज। तो आत्मा की आवाज उसे कहते हैं जैसे जितने भी शास्त्र यानी वेद, भागवत, गीता, उपनिषद, जितने भी ये शास्त्र लिखे गए हैं, ये किसी के द्वारा बोले गए हैं और किसी के द्वारा लिखे गए हैं। तो जिन्होंने बोला वो भी आत्म रूप और जिन्होंने लिखा वो भी आत्म रूप। आप, हम या कोई भी जो भी कुछ बोल रहा है तो वह सब आत्मा की आवाज है। यानी आत्मा की आवाज का न कोई रूप होता है, न कोई रंग होता है, न कोई वर्ण होता है, न कोई आकार होता है। इसी प्रकार उस परमात्मा की आवाज का भी न कोई रूप होता है, न कोई रंग होता है, न कोई वर्ण होता है। वह परमात्मा की आवाज भी एक शब्द रूप में, धुन रूप में होती है। हम देखते हैं ज्यादातर लोग परमात्मा को या तो मूर्तियों में खोजते रहते हैं, या तीर्थों में खोजते रहते हैं, या जंगलों में भटकते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सारे तीर्थ स्थल करने पर या किसी बड़े तीर्थ पर जाने पर या जप करने पर या तप या तपस्या करने पर, इस शरीर को कष्ट देने पर उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। वह परमात्मा भी आवाज के रूप में है। जैसे इस आत्मा का कोई रूप रंग नहीं होता है, आत्मा कभी किसी को नहीं दिखती है। चाहे इस संसार से कोई भी प्राणी संसार से इस चला जाए, जैसे ही उस प्राणी के शरीर से आत्मा जाती है तो वह आवाज भी उसके साथ खत्म हो जाती है। फिर चाहे कोई लाख कोशिश करे कि उसे वह आवाज वापस सुनाई दे या उससे बात करे, तो वह नहीं सुनाई दे सकती, क्योंकि वो आत्मा की आवाज है। लेकिन परमात्मा की आवाज हमेशा इस संसार के कण कण में विद्यमान रहती है। वह एक ऐसी आवाज है, आत्मा को तो फिर भी इस शरीर का आधार है, लेकिन उस परमात्मा की आवाज को कभी किसी का आधार नहीं लेना पड़ता है। गुरुवाणी कहती है, आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय। यानी इस आत्मा में ही वह परमात्मा है। आगत यानी इसकी गति को कोई नहीं जानता है। भरम करम जुग बंधिया मुक्त कहाँ से होए। महाराज की वाणी कहती है कि अगर जो आत्मा उस परमात्मा की आवाज को, उस परमात्मा की धुन को जान लेती है, तो वह इस संसार के जितने भी भरम, यानी जो उसने भरम पाल रखे हैं कि तपस्या करने से, वैराग लेने से, या घर छोड़ देने से, या जंगलों में जाने से, तीर्थों पे जाने से, जो उसने भरम पाल रखे हैं कि मुझे परमात्मा मिल जाएंगे, तो वह संसार के इन सारे भरमों कर्मों से वह आत्मा छूट जाती है। क्योंकि ये सारे जगत के जितने भी बंधन हैं, उस आदमी ने यानी उस मनुष्य ने खुद ही बांध रखे हैं, और इन्हीं में बंधे होने के कारण मुक्त कहाँ से होए। तो उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? संसार में मुक्ति का तो केवल एक ही रास्ता है, उस परमात्मा को अपने अंदर ही, जिसने भी आज तक जाना है उस परमात्मा को अपने अंदर ही जाना है। बाहर आज तक कभी किसी को वह परमात्मा नहीं मिला है। आप चाहिए तो संसार के कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, जिसको भी मिला है वह परमात्मा अंदर ही मिला है। आप सब ने एक शब्द सुना होगा, आकाशवाणी। तो आकाशवाणी का क्या मतलब होता है? आकाश यानी वो परम पिता परमात्मा, उसकी वाणी। तो उस वाणी को सत शब्द भी कहते हैं, ने अक्षर भी कहते हैं, शब्द धुन भी कहते हैं। गुरु मानी कहती है कि जिसके अंदर, जिस आत्मा ने उस आकाशवाणी को जान लिया, तो वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। इस पर गुरुवाणी कहती है,
अगम देश की अणभय ऐसी सुनता ही सुख आवे। गरजे शब्द सुधा रस बरसे भरम करम सब ढावे। गुरुवाणी कहती है कि उस अगम देश की ऐसी वाणी है, उस अगम देश के ऐसे शब्द हैं, वह शब्द धुन ऐसी है जिसको सुनते ही अनंत सुख की प्राप्ति होती है, अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। वह अगम देश से ही वह परमात्मा उस शब्द रूप में इस आत्मा को लेने आता है और वापस इस आत्मा को अपने देश लेकर जाता है। राम राम।